हरे कृष्णा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से सॉल्व करेंगे। अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग सर्कल विथ सेंटर सी, तो ये सर्कल का सेंटर क्या दिया है, सी, ये हमारा सेंटर है। मेजरमेंट ऑफ एंगल पी आर एस इक्वल्स टू 55 डिग्री। पी आर एस मतलब ये वाला हमको कितना दिया है, 55 डिग्री दिया है। बोला है देन मेजरमेंट ऑफ एंगल पी एस क्यू, इसका हमको मेजरमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो उससे पहले कॉन्सेप्ट सीखो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक ऐसे सर्कल है, सर्कल का ये ए बी एक आर्क है, ए बी आर्क ले सकते हो, कॉर्ड भी ले सकते हो, भी आर्क लो या कॉर्ड लो। ये सेंटर पे सपोज एंगल 2 थीटा कर रहा है, ये सेंटर पे एंगल 2 थीटा कर रहा है, तो सेम आर्क रिमेनिंग पार्ट में जितना एंगल्स ऑब्टेन करता है वो क्या होता है, सेंटर का हाफ हो जाता है। मतलब सेंटर में अगर 2 थीटा है, इधर इधर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये बीच में आ जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा, ये थीटा हो जाएगा। ये ऐसे कॉन्सेप्ट देखो। रिमेनिंग पार्ट बोल रहा हूँ मतलब इधर वो वाला एंगल नहीं आना चाहिए, ये जो भी येलो में क्या हो इधर नहीं आना चाहिए। बाकी कहीं पर भी एंगल हो हमेशा थीटा ही होगा। सेम आर्क से अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे देखो सेम आर्क से ए और बी पॉइंट से ही जा रहा है दोनों एंगल का, तो ये भी थीटा होगा। और अगर दूसरा कहीं पर कर रहे हो इधर ऐसे, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो। कहीं पर भी एंगल हो ये हमेशा थीटा ही होता है। सेंटर में अगर 2 थीटा है तो इधर थीटा होगा। अभी देखो तो ये वाला हमको दिया है 55 डिग्री, तो हमको ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ये कैसे निकालेंगे। देखो ये दोनों को ज्वाइन कर लो क्योंकि हमको सेंटर से चाहिए। ये कहाँ से एंगल्स ऑब्टेन कर रहा है, पी एस कॉर्ड से आया है, तो पी एस कॉर्ड से हमको सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में चाहिए तो सेंटर को ज्वाइन कर दिया। अभी ये देखो ये सेम पी एस से जाके ऐसे सेंटर पे एंगल कर रहा है, तो ये अगर 55 है, सेंटर पे हमेशा डबल होता है, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा ना, सेंटर पे हो जाएगा 55 का डबल, 2 इंटू 55 डिग्री। तो 2 इंटू 55 मतलब कितना हो गया, 110 डिग्री। तो 110 आ गया हमारा सेंटर पे। अभी हमको कौन सा वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये अभी कौन सा आर्क से आ रहा है, देखो इधर ये आर्क से आ रहा है, ये आर्क से आ रहा है, ऐसे आके इधर आ रहा है एंगल। तो इसका मतलब ये आर्क का सेंटर पे हमको चाहिए, तो अभी उसका हाफ कर देंगे तो इधर मिल जाएगा। अभी देखो ये वाला है 110, तो सेंटर में कितना होगा, दोनों तो लीनियर पे आ, तो सेंटर पे आ गया 70। अगर सेंटर पे आ गया 70 तो ये वाला कितना होगा, 70 का हाफ, तो 35 डिग्री आ गया हमारा आंसर। क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 4 शुड बी आवर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट 47 दिया है एन ऑब्ट्यूज एंगल इज फॉर्म बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। तो एक क्लॉक का आवर हैंड और मिनट हैंड में ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या है, an angle is said to be obtuse if its measure is greater than 90 degree but less than 180 degree। तो थीटा को कब बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, जब ये 90 से ज्यादा होगा बट 180 से कम होगा। और एक्यूट ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ओके। व्हिच टू अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग विल करेक्टली रिप्रेजेंट द पॉसिबल टाइम। मतलब हमको क्या चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए। कहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है हम वो यहाँ से एक एक को चेक करेंगे। उससे पहले अगर एक वॉच में ऐसे हुआ है आवर और ऐसे मिनट लिखा है, इतना आवर इतना मिनट, सपोज 10 आवर 30 मिनट्स ऐसे, तो फास्ट वाला हमारा आवर है, सेकेंड वाला है मिनट। तो एंगल का फॉर्मूला क्या है, एंगल निकालने का फॉर्मूला, एंगल इक्वल्स टू, एंगल का फॉर्मूला क्या है ना, 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम, ये हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला। और ये हमेशा पॉजिटिव में लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू करके लेना है। तो अभी सारे एक एक निकालते हैं। देखो ये वाला पहले निकालते हैं। तो फास्ट में एच क्या लिखा है 1, एम क्या है आवर कितना है, मिनट क्या है 20। तो एंगल का फॉर्मूला निकाल दो।
तो एंगल क्या होगा 30 इंटू एच, एच मतलब 1 माइनस 11/2 इंटू एम, एम क्या है 20, इसका हमेशा मॉड लेंगे। तो इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 10। तो ये हो गया हमारा 30 माइनस 110। तो 30 माइनस 100 कितना आता है, ये कितना आएगा 80 आएगा, -80। तो -8 पॉजिटिव में लिखेंगे तो कितना आ गया 80। ये एक्यूट एंगल है क्या, नहीं, ये तो 90 से ज़्यादा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर सेकेंड को चेक करते हैं। सेकेंड में एच क्या दिया है 11 और एम क्या दिया है 40। ये तो अभी 30 इंटू एच, 30 इंटू 11 माइनस 11/2 इंटू 40, इसका मॉड लेंगे तो ये कितना आ रहा है 11 इंटू 3, 330 माइनस ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अभी 11 इंटू 2 कितना होता है 22, 0, इसका मॉड। तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 1110, व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये वाला होगा, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे बाकी दोनों में भी चेक करते हैं, और एक ये दोनों में से हमको मिलेगा। तो 40 थर्ड वाला कौन कौन सा होगा, अगर थर्ड वाला चेक करते हैं। तो एच है हमारा 4 और एम है 5। फॉर्मूला में पुट कर दो 30 इंटू एच 4 माइनस 11/2 इंटू एम, एम क्या है 5, इसका मॉड निकालेंगे। तो 30 इंटू 4 120 माइनस 55/2, ठीक है। और ये तो छोटा नंबर है तो मॉड लिखने का जरूरी नहीं है। तो 120 माइनस ये कितना हो रहा है 2 7 जा 0.5, ठीक है। अभी माइनस कर लो, इसको माइनस करेंगे तो क्या कितना आ रहा है 120.0 फिर 27.5, 10 माइनस 5 5 और ये 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 2 9, तो कितना आ रहा है 92.5 आ रहा है, जो कि है कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये भी हो रहा है। लास्ट का भी चेक कर लेते हैं, फोर्थ का। एच है 8 और एम है 55। तो 30 इंटू एच, 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू एम 55, इसका मॉड लेंगे तो ये कितना आ रहा है 8 3 जा 24, ये आ गया माइनस ये 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, फिर ये 6, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इसका मॉड लेंगे। फिर नेक्स्ट इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 माइनस ये डेसिमल में लिख दो इसको 2 3 जा 6 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब ये दोनों को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 302.5 माइनस में 240, तो ये 5 आ जाएगा, इधर 2 आ गया, 10 माइनस 4 6, इसका तो मॉड लेंगे हमेशा, तो आ गया 62.5, तो व्हिच इज एक्यूट एंगल, तो ये नहीं होगा। तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2 एंड 3। देखो नेक्स्ट दिया है रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए 20 सेंटीमीटर साइडेड रोम्बस इज 3:4। तो ये हमको दिया है क्या, डायगोनल का रेशियो दिया है। अगर ये हमारा ज़्यादा है, बड़ा हो गया, ये एक रोम्बस है, रोम्बस का डायगोनल का रेशियो दिया है। एक डायगोनल ये है, दूसरा डायगोनल ये है, ठीक है। तो डायगोनल का रेशियो कितना दिया है D1:D2 दिया है
ये सपोज हमारा D1 है और ये है D2 है, दोनों का रेशियो दिया है कितना 3:4। तो 3:4 को हमको पता है जो बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल्स, और बाइसेक्ट आर 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होते हैं ये। तो हम क्या करेंगे कि जो भी डायगोनल लेंगे उसका हाफ करेंगे। तो तुम क्या करो, इसमें डबल डबल सब में कर दो, 3×2 = 6 और 4×2 = 8। तो 8 आ गया, 6:8। क्यों डबल लिया? ताकि उसको जब हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हमारा फ्रैक्शन ना आए। तो लेट D1 को ले जाते हैं 6x और D2 को ले जाते हैं 8x, ये ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उसका जो डायगोनल D1 देखो, अगर D1 टोटल 6x है तो ये 3x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। फिर D2 टोटल 8x है तो ये 4x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। अभी ये तो 90 डिग्री होता है। अगर आपको 90 डिग्री होता है, आपको पता है 3, 4 और 5 क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो ये वाला हो जाएगा 5x, ठीक है। तो अभी आपको क्या दिया है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ साइड 20 सेंटीमीटर। तो इसका साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा कितना आ गया 5x आ गया। तो 5x का वैल्यू कितना, 5x का वैल्यू 20। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4। तो x का वैल्यू आ गया हमारा 4। क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दैट रोम्बस। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, D1 और D2 चाहिए। तो दोनों निकाल दो। D1 कितना हो जाएगा 6×4, तो 6×4 मतलब 24 सेंटीमीटर। और D2 कितना होगा 8×4, 8×4 मतलब 32 सेंटीमीटर। अभी एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट इज D1 इंटू D2। तो ये कितना हो जाएगा हाफ इंटू D1 हमारा कितना है 24, D2 कितना है 32, ऐसा ठीक है। अभी ये दोनों को कैंसिल कर दो, 2 12 जा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 32×12। तो 2×2 = 4, 2×3 = 6, 2×1 = 2, 1×3 = 3। तो 483 आ रहा है। तो 384 शुड बी आवर आंसर, 384। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आफ्टर रीडिंग 5/9 पार्ट and 68 pages of a book, 92 pages are still remaining. What is the total number of pages of that book? तो बुक में टोटल कितना पेजेस था, ठीक है। हमेशा मैं आपको बोला हूं जब ये फ्रैक्शन में दिया होता है तो टोटल क्या लेंगे, ये जो फ्रैक्शन दिया है इनटू एक्स करके ले जाएंगे। तो टोटल पेज क्या है, टोटल पेज इक्वल्स टू 9x, मान लो 9x। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, आफ्टर रीडिंग 5/9 पार्ट एंड 68 पेज। देखो ये बोला है 5/9 पार्ट और 68 पेज पढ़ने पर क्या हो रहा है कि फिर भी 29 बच रहा है, फिर भी हमारा क्या हो रहा है ना 29। देखो क्या बोला है, 5/9 पार्ट अगर पढ़ने के बाद 5/9 पार्ट पढ़ के फिर 68 पढ़ने के बाद बच रहा है 92। तो अगर वो 68 पेज नहीं पढ़ा होगा तो 5/9 सिर्फ पढ़ा होगा तो रिमेनिंग क्या हो गया, अगर 9 टोटल, अगर 9 पेज आपको पढ़ना था, 9 पेज में से 5 पेज पढ़ लिए हो तो कितना रिमेनिंग कितना हो गया 4 पेज। तो इसका मतलब रिमेनिंग हो गया 4/9। तो 4/9 ऑफ 9x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो अभी मैं क्या बोला हूँ, सिर्फ 5/9 पार्ट ही पढ़ा है। अगर 5/9 पार्ट पढ़ा है तो ये भी नहीं पढ़ा होगा, अभी 68 पेज भी नहीं पढ़ा होगा, 92 पेज भी नहीं पढ़ा है। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों रिमेनिंग बच जाएगा। क्योंकि देखो ये बोला है आफ्टर रीडिंग 5/9 पार्ट, 5/9 पार्ट पढ़ने के बाद एंड 68 पेजेस, और उसके बाद फिर से 68 पेज पढ़ने के बाद
जाके 92 बच रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर सिर्फ 5/9 पार्ट ही पढ़ा होगा तो ये भी बचा होगा, ये भी बचा होगा। क्लियर है ना ये? तो अगर 5/9 पार्ट पढ़ लिया है तो कितना पार्ट बचा है? 9 में से 5 पार्ट पढ़ लिया है, तो बचा हुआ पार्ट कितना है? 9 में से 4 पार्ट होगा, क्योंकि टोटल अगर 9 पेज का बुक है, 9 पेज में से 5 पार्ट तुम पढ़ लिए हो, बचेगा कितना? 9 - 5 4, तो इक्वल्स टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो गया? 4x। तो 4x हो गया हमारा रिमेनिंग पेज हो गया 4x। लेकिन 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये दोनों का सम, तो दोनों का सम कर दो, 8 + 2 10, फिर 10 + 6 ये आ गया। ठीक है, तो 4x का वैल्यू आ गया 160। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 160 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 40। देन वी हैव टू फाइंड 9x। 9 × 40, 9 × 40 is 360. तो what is the total number of pages of that book? तो total number of pages should be 360. क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या दिया है। इन ए स्कूल देयर आर 50 स्टूडेंट ऑन रोल, ये एनरोल देना चाहिए था, एनरोल इन ईच ऑफ स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 8। तो एक स्कूल में स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 8th में हर एक क्लास में 50 स्टूडेंट एनरोल हुए हैं। बिलो गिवन जॉइंट डायग्राम टू इच below given joint bar diagram is representing attendance of the students standard wise, observe the graph and answer the following। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में 4 क्लास में 8 से लेकर 5th तक हर क्लास में 50-50 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। और क्या दिया है, इसी स्कूल में एक दिन कितना बॉयज और कितना गर्ल्स प्रेजेंट थे उसका दिया है आपको डाटा। इसको देख के हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे देखो क्या बोला है, बाय व्हाट परसेंट द प्रेजेंट गर्ल्स अटेंडेंस इज मोर देन द प्रेजेंट बॉयज अटेंडेंस। तो क्या बोल रहा है, देखो बाय व्हाट परसेंट इज द गर्ल्स अटेंडेंस इज मोर, तो गर्ल बॉयज के कंपैरिजन में कितना ज्यादा आए हैं और उसको परसेंट में लिखेंगे। तो पहले बॉयज कितना प्रेजेंट है वो निकाल देते हैं। बॉयज हमारा कौन सा है, जो अनशैडेड है, तो इधर 22 है, इधर गर्ल्स कितना है 26। कैसे ये कर रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर देखो ये बार को ऐसे मेजर कर रहा हूँ, ये बार। फिर इधर क्या आ जाएगा, बॉयज 20, गर्ल्स 18, ये ग्राफ में बॉयज 24, गर्ल्स 20, फिर इधर बॉयज कितना आ जाएगा 22, और ये गर्ल्स हो गया ना, गर्ल्स 22, बॉयज कितना हो जाएगा 20। ये ऐसे दिया है। तो टोटल बॉयज को ऐड कर दो, बॉयज कितना है, बॉयज इक्वल्स टू सिर्फ अनशैडेड लेना है, 22 + 20 + 24 + 20, सबको प्लस कर दो। तो ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 80 4 to 6 86 बॉयज प्रेजेंट। और गर्ल्स कितना है, गर्ल्स को भी सब प्लस कर दो, 26 + 18 + 20 + 22। ओके, ये देखो ये 18 + 22 हो गया कितना, 40 40 + 20 40 + 20 कितना हो गया 60 60 + 20 80 + 6 86। तो बॉयज तो जितना आए थे गर्ल्स ही उतना आए हैं। तो बोला है गर्ल्स बॉयज में कितना ज्यादा आए हैं उसका परसेंट में बताओ, तो 0 ही है, क्योंकि कोई भी तो ज्यादा नहीं, दोनों सेम है, तो 0। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसको काट के 2 को काट के एक 0 ऑप्शन दे दो, तो ये ऑप्शन शुड बी 0। बाय कंसीडरिंग अटेंडेंस ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स व्हिच स्टैंडर्ड हैज द लीस्ट अटेंडेंस, कौन सा स्टैंडर्ड का अटेंडेंस सबसे कम है। तो ये सारे को प्लस कर दो, क्योंकि ये बॉयज का अटेंडेंस है, गर्ल्स का अटेंडेंस है, टोटल प्लस कर देंगे तो 5th में कितना स्टूडेंट है 48, 6th में कितना है 38, सबको प्लस कर रहा हूँ, बॉयज ये बॉयज है, ये गर्ल्स है, इधर 44,
नेक्स्ट इधर कितना हो जाएगा 42। तो लिस्ट कौन सा क्लास में है? 6th क्लास में तुम्हारा लिस्ट है। सो आवर आंसर शुड बी क्लास 6th, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके, एम का वैल्यू बोल रहा है तो 25% मतलब 25/100 ऑफ मीन्स इंटू 780 इक्वल्स टू m%, m/100 इंटू 1950, ये हो गया। तो ये 2 0 गया, फिर इधर का 2 0, इधर का 2 0 भी कैंसिल हो गया, इधर का 1 0, इधर का 1 0, फिर 5 से ही हो रहा है, 5 5 जा, इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, फिर 45 आ रहा है, 5 9 जा, फिर 13 से जा रहा है, देखो 13 6 जा, 13 3 जा, फिर 3 2 जा, तो कितना आ गया टोटल? एम का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो 52 का आंसर क्या है? फास्ट है 10। नेक्स्ट देखो दिया है इफ एलसीएम ऑफ टू कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर इज 312। तो एलसीएम ऑफ टू कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर कितना दिया है? 312। तो एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर क्या होता है? जैसे 2 4 का बोलूंगा, 4 6 का बोलूंगा, ऐसे कॉन्जेक्यूटिव का क्या होता है? 2 होता है। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस। तो प्रोडक्ट क्या होता है ना? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये हो जाएगा 312 इंटू 2, दैट इज 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6। ये आ गया हमारा क्या? प्रोडक्ट। अभी हम क्या देखेंगे, ये प्रोडक्ट को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों क्या होना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 624 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा, फिर से 2 ले जाओ, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 6 जा, फिर और फिर से 2 जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर क्या होगा? 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर क्या होगा? 3 13 जा। तो ये आ गया कितना? प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आ गया। इसका मतलब ये जो 6 1 2 को हम इतने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे ये सारे को यूज करके कहाँ पर नंबर क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो? अरे ये तो इधर दिख रहा है, देखो ये ऐसा आया ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको ऐसे कर लो। 3 में क्या किया? ये जो 3 है इनको इसके पास लिखा, इंटू 2 इंटू 13। देखो ये दोनों का प्रोडक्ट, ये चारों का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, इंटू ये दोनों का क्या आ रहा है? 26। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 24 और 26 दो इवन नंबर। क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों का सम बताओ, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, 50 शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्या बोला है? ऑल पॉइंट शोन इन द गिवन नंबर लाइन आर एट इक्वल डिस्टेंस, लेंथ ऑफ यू आर माइनस लेंथ ऑफ क्यू आर बताना है। ओके, हमेशा याद रखो ऐसे जब नंबर लाइन दिया होगा ना, हमेशा डिनोमिनेटर में देके लिखना है। जो भी दो नंबर दिया है उसको सेम डिनोमिनेटर में कर लो। तो ये -3/8, तो 1 क्या हो जाएगा? 8/8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी किसका किसका आपको चाहिए कोऑर्डिनेट? यू आर। यू आर कहाँ गया रे? तो u कितना होगा? देखो u तो हमारा 8/8 हो गया, u खत्म। r, r भी चाहिए, r कितना होगा? ये देखो गैप कितने का हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का इधर 1 से ना, 1 से कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11। तो 11 का हो रहा है, 11 का अगर हो रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ से एक एक क्या करो, घटाते जाओ वहां तक, क्योंकि जब नेगेटिव में आता है ना तो माइनस करते जाते हैं। तो ये हो जाएगा -7/8, फिर उससे पहले 6/8, उससे पहले 5/8, फिर 4/8, फिर 3/8, फिर 2/8 और 1/8, 0 -1/8 -2/8, ऐसे होता है। ठीक है, अभी हमको सबका कोऑर्डिनेट पता लग गया, ये है, ये भी है, ये और ये। ओके, उससे पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है। डिस्टेंस इक्वल्स टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले हमको चाहिए लेंथ ऑफ यू आर। तो लेंथ ऑफ यू आर कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ यू आर, यू कितना दिया है? यू है 1, मतलब 8/8 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट आर है। तो देखो माइनस में दिया है -1/8, तो -1/8, तो ये प्लस हो जाएगा 8/8 प्लस 1/8, तो 8 + 1 9/8 हो जाएगा। फिर लेंथ ऑफ क्यू टी कितना होगा? क्यू टी, ये है क्यू, ये है टी, तो बड़ा कौन सा है? 5/8, फिर माइनस में -2/8, तो ये हो जाएगा 5/8 प्लस 2/8, दैट इज 7/8। ये आ गया लेंथ ऑफ क्यू टी। अभी दोनों को माइनस करेंगे, तो दोनों को माइनस कर लो, ये दोनों को 9/8 -7/8, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 - 7, 2/8 और इसको 1/4 भी लिख सकते हो। अभी ये बोला ये किसके साथ इक्वल होगा? बाकी सबका चाहिए रे, तो निकाल दो लेंथ ऑफ आर एस, निकाल दो लेंथ ऑफ आर एस। लेंथ ऑफ आर कितना है? कोऑर्डिनेट ऑफ -1/8, एस कितना है? 1/8, तो 1/8 माइनस -1/8, तो ये कितना हो गया? 2/8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/8 1/4। इसका मतलब ऑप्शन ए शुड बी आवर करेक्ट आंसर। बाकी सबको भी आप चेक कर सकते हो इसी सेम मेथड से, बाकी कौन सा नहीं हो रहा होगा। ठीक है ना? अभी नेक्स्ट देखो, 5 years एगो मदर्स एज वाज ट्वाइस हर डॉटर एज। तो 5 साल पहले मदर का एज उसका डॉटर का एज का दुगना है, मतलब 2 टाइम्स है। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 11:6, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर एज 5 years hence। तो 5 साल बाद एज का डिफरेंस क्या होगा पूछ रहा है। तो हमारा शॉर्टकट से इसको करते हैं, 5 years एगो, 5 साल पहले को -5 लिख दो। किसका किसका रेशियो निकाले हैं? मदर एंड डॉटर का। तो ये बोला है मदर वाज ट्वाइस आज हर डॉटर एज। तो मदर का एज क्या है? डॉटर का एज से 2 टाइम्स है। तो मदर अगर 2:1 हो जाएगा ऐसे। नहीं तो अगर इसको लिखना चाहते हो मदर एज वाज ट्वाइस 2 टाइम्स डॉटर, तो यहाँ पर m/d कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। क्लियर है ना? फिर बोला है इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट एज दिया, प्रेजेंट एज मतलब 0, कितना दिया है? 11:6, ये दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस? फिर आगे देखो, यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। 11 - 6, यहाँ पर 5 हो रहा है लेकिन इधर 1 हो रहा है, तो 1 को तो हम 5 में बना सकते हैं, तो बनाओ। 1 को कैसे 5 में बनाएंगे? दोनों को क्या कर लो? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 जा 10 और 1 5 जा 5। देखो 10 - 5 5, इसको भी ऐसे करो, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा रे?
इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अभी देखो डिफरेंस तो सेम आ रहा है, इधर भी डिफरेंस 5 आ रहा है, इधर भी डिफरेंस 5 आ रहा है, तो हमेशा डिफरेंस सेम आना चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब ये अगर 10x हो जाएगा, ये 5x, ये 11x, ये 6x हो जाएगा। अभी देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 5x से 6x इंक्रीज हुआ, 6x को इंक्रीज हुआ, तो कितने का इंक्रीज हुआ? प्लस x का। इधर भी देखो प्लस x का इंक्रीज हुआ। ये तो हमारा x का टर्म में x इंक्रीज हुआ, लेकिन एक्चुअल ईयर में कितना इंक्रीज हुआ? 5 साल पहले से प्रेजेंट को आ रहे हो, तो 5 ईयर का इंक्रीज हुआ, 5 ईयर का इंक्रीज हुआ, तो 5 ईयर का इंक्रीज हुआ, मतलब x का वैल्यू आ गया कितना? 5। तो दोनों का प्रेजेंट एज निकालेंगे। प्रेजेंट एज मतलब क्या है? 5 ईयर बाद निकालेंगे ना, x का वैल्यू 5 आ गया, तो प्रेजेंट एज निकाल दो। 11 इंटू 5 55 मदर का एज आ गया, और डॉटर का 6 इंटू 5 30 आ गया। ठीक है ना? अभी ये क्वेश्चन में बोला है देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन देयर एजेस 5 ईयर हेंस। तो 5 साल बाद कितना डिफरेंस होगा? अगर प्रेजेंट इसका ये है तो 5 साल बाद प्लस 5 कर दो 60, इसमें प्लस 5 कर दो तो 35, फिर माइनस कर लो 60 माइनस 35 तो कितना होता है? 25। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड शुड बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप you understand very well all these concepts. We'll meet in the next lecture. Till then, bye. Take care.